students, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. Myself Surekha Patel, and today we are going to start our new lesson, Organ of Government. Students, we have to be studied about the local government, self-government in the previous class. But this government is necessary to for administrating work of a nation. If government is not there, so that judiciary and अदर लेजिस्लेचर वर्क शुड बी नॉट डन. हमारे देश का जो न्याय तंत्र है वो अच्छे से नहीं चलेगा. लोग जो है क्राइम और ये सारी जो चीज़ें होती है, अन एक्टिविटीज़ जो होनी चाहिए कि जो हमारी सोसाइटी को के लिए नुकसानकारक है, ऐसी जो एक्टिविटीज़ है वो एंटी एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा करेंगे. तो ये सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट जो है वो चुनी जाती है. और ये जो गवर्नमेंट है वो अकेले ही पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन कर नहीं पाती है. तो उसके लिए वो अपने नीचे जो है अपने असिस्टेंट या फिर अपने साथ में जुड़े हुए लोगों को नियुक्त करते हैं कि जिसके वजह से ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो स्मूथफुली और इफेक्टिवली चले, ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम है, वेलफेयर है, ये सारे काम जो है वो आसानी से सॉल्व हो. तो आज हम स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट चलती है वो किस तरह वर्क करती है, उसके हाथ के नीचे कौन कौन लोग जो है वो नियुक्त होते हैं. ये सारी चीज़ों का हम आज ये क्लास के अंदर स्टडी करने वाले हैं. स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये वीडियो के अंदर एक और मैसेज छोड़ रही हूँ कि नेक्स्ट वीक 8 तारीख को हम लोगों का पीरियोडिक टेस्ट है. ये पीरियोडिक टेस्ट में ये लेसन आने वाला नहीं है. 3 लेसन है लेकिन 10 लेसन नहीं है. तो आप लोगों को उसकी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखनी है, ताकि आप लोग जब भी एनुअल टेस्ट में दोगे तो एनुअल टेस्ट के अंदर आप लोगों को जो है आगे के लेसन पहले से प्रिपेयर हो, तो ज़्यादा प्रिपरेशन करनी ना पड़े. सो स्टूडेंट्स, हम लोग हमारा लेसन कंटिन्यू करते हैं. चलो. देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. लेजिस्लेचर यानी कि जो धारासभा होते हैं वो, एग्जीक्यूटिव उसको उसके ऊपर वर्क करने के लिए, एंड जुडिशरी जो न्याय देने का काम करते हैं वो. We shall study in detail the formation of all these 3 organs of government, their powers, their functions and their interpersonal relation. हम लोग ये जो 3 ऑर्गन्स है उसके ये कैसे काम करता है तो उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं. One of the main objective of the nation is to maintain law and order and thereby achieve the welfare of the nation, and at the same time to nurture and to protect the freedom and fundamental rights of the citizens. सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव कि कोई भी गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो लॉ जो है वो जो मेंटेन किया जाता है, अमेंड किया जाता है, उसको जो भी इम्प्लीमेंट में आता है लॉ उसको सही से मेंटेन किया जाए और उसका ऑर्डर जो है वो सही से जाए, जिसके वजह से जो वेलफेयर है, नेशन का जो वेलफेयर है वो हम लोग अचीव कर सके. इसके अलावा फ्रीडम जो है उसको प्रोटेक्ट कर सके, फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स को दिए गए हैं वो प्रोटेक्ट कर सके. ये सारी चीज़ जो पाने का काम है वो गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है. फॉर द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, it is necessary that all the 3 organs of the government, which is the legislature, the executive and the judiciary, work in mutual unity, cooperation and coordination so that the government can run its administration effectively and efficiently. कोई भी स्टेट जो है वो अपनी प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है कि ये जो तीनों ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वर्क, तो उसको म्यूचुअली एक साथ और कोऑर्डिनेशन से उसको निभाना है, जिसके वजह से जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो है वो इफेक्टिवली
और एफिशिएंटली दिखे, प्रभावकारी दिखे। द लेजिस्लेचर फ्रेम्स द लॉ, द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स, जो लेजिस्लेचर होते हैं वो लॉ को फ्रेम करते हैं। एग्जीक्यूटिव का वर्क है कि ये जो लॉ है उसको लोगों के लिए इम्प्लीमेंट में लाते हैं, और फ्रेम लॉज, इम्प्लीमेंट द फ्रेम लॉज, एंड जुडिशरी मेंटेन लॉज। जुडिशरी, ये जो लॉ भी इम्प्लीमेंट किया जाता है तो जुडिशरी होता है, ये है कि कोई किसी भी पर्सन के द्वारा ये जो लॉ है उसको मेंटेन ना किया जाए या उसके अगेंस्ट में कुछ काम किया जाए तो उसको पनिशिंग द पीपल हु वायलेट द लॉ, ये लॉ को तोड़ने का काम जो करते हैं उसको पनिश करने का काम जो है ये जुडिशरी के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह जो है ये गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन वर्क करते हैं। द लेजिस्लेचर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ पार्लियामेंट एट द सेंटर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एट द स्टेट लेवल। जो लेजिस्लेचर होते हैं बेटे, तो इस तरह जो है ये जुडिशरी जो है, जो पीपल ऐसे होते हैं कि ये लॉ को जो इम्प्लीमेंट किया गया है उसको जो तोड़ते हैं तो उसको पनिश करने का काम करते हैं। लेजिस्लेचर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ पार्लियामेंट एट द सेंटर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एट द स्टेट लेवल। जो लेजिस्लेचर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशंस हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से जो संसद में, जो सेंटर में होते केंद्र सरकार की जो संसद सभा होती है उसके अंदर, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो होती है स्टेट लेवल पर। वापस लेजिस्लेचर जो होता है वो सांसद यानी पार्लियामेंट में जो सेंट्रल लेवल पे होती है, सेंट्रल लेवल में, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो कहाँ पे होती है, स्टेट लेवल पे। द एग्जीक्यूटिव मतलब क्या है कि ये जो लॉ है वो, ये जो लॉ जो इम्प्लीमेंट किया है उसको मैनेजिंग करने का काम जो होता है, डेलिबरेट करने का काम जो होता है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट द सेंटर एंड the governor, the chief minister and his cabinet and administrative system at the state level। वापस जो एग्जीक्यूटिव होते हैं कि जो लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी लॉ फ्रेम किया जाता है उसको इम्प्लीमेंट में लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस में, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस में जो केंद्र में जो है वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहाँ पे होते हैं, केंद्र में यानी सेंट्रल लेवल पे, और द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट द स्टेट लेवल। अंडरस्टैंड? तो ये सेंट्रल लेवल पे होते हैं और ये स्टेट लेवल पे। वेयर इज इन द जुडिशरी, अगर जुडिशरी की बात करेंगे तो द सुप्रीम कोर्ट इज अ टॉप, इन द मिडल आर, एंड सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो टॉप लेवल पे यानी कि वो सेंट्रल लेवल पे। इन द मिडल आर द हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट एंड एट द बॉटम वेयर द सब ऑर्डिनरी कोर्ट्स जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड स्पेशल कोर्ट, और जो होते हैं वो नीचे यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करती है। दस द जुडिशरी इज अ सेपरेट, इंडिपेंडेंट एंड ऑर्गेनाइज होल। इस तरह जुडिशरी जो है वो सबसे अलग, इंडिपेंडेंट और ऑर्गेनाइज वर्क करती है, विच इज कंप्लीटली अपार्ट फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। जो है वो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव से टोटली जो है अलग वर्क करती है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अलग अलग स्टेट से जुड़ा हुआ इकट्ठा एक यूनियन है। नो स्टेट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड सर्वगिन, कोई भी एक स्टेट जो है वो अलग से जो है इंडिपेंडेंट और सर्वगिन नहीं है। द इंडिया
Parliamentary system has divided the powers according to the principle of divisions of power between the center and the state, such that the legislature and the executive is totally interdependent on each other. ये जो हमारे इंडिया की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डिविजन्स ऑफ पावर में बटा हुआ है, डिवाइड हुआ है, जो सेंटर और स्टेट लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से टोटली इंटरडिपेंडेंट है. वेयर एज द जुडिशरी इज सेपरेट, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ऑर्गन. और जबकि ये जो जुडिशरी है वो सेपरेट, इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल यानी कि एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव बिना किए कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है. तो जुडिशरी जो है वो एक अलग ही सेक्शन है. अभी ये जो ऑर्गन्स है तो वो कैसे वर्क करता है, फ्रेम कैसे होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, कैसे ये डिवाइड किया गया है, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन्स ऑफ पावर. ये जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव जो है उसको कौन से प्रिंसिपल फॉलो करने हैं और उनको कैसे पावर डिवाइड किया गया है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे. द गवर्नमेंट कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ द स्टेट एंड दीज आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. गवर्नमेंट जो है ये फंक्शंस कैरी आउट करने का काम करते हैं, स्टेट के जो फंक्शंस होते हैं, और जो एक दूसरे से अलग अलग है. द फंक्शंस ऑफ ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर different and all the functions require a certain expertise. ये जो functions है वो तीनों organs जो है गवर्नमेंट के तीनों organs से अलग अलग है और जिसके लिए certain expertise जो कितने experts जो होते हैं उनकी ज़रूरत रहती है. All the three organs of the government should be administered by different people and each organ should carry out its own function. गवर्नमेंट की ये तीनों ऑर्गन्स जो होते हैं वो अलग अलग लोगों के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं और हर एक ऑर्गन को कैरी करने के लिए उसके अलग फंक्शन भी होते हैं. बाय डिवीजन ऑफ पावर्स मिसयूज कैन बी अवॉइडेड. ये जो डिविजन्स के जो पावर्स है उसको मिसयूज नहीं किया जाता है. इट इज नेसेसरी टू डिवाइड द पावर्स अमॉन्ग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मेक द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इजी एंड इफेक्टिव. ये जो तीनों ऑर्गन्स है उसके जो पावर है वो अलग अलग डिवाइड किए गए हैं बिकॉज कि इसके जो फंक्शंस है वो गवर्नमेंट इजीली और इफेक्टिव जो है वो कैरी कर सके. फॉर एग्जांपल द लेजिस्लेचर की जो लॉ फ्रेम करने का काम करते हैज पावर टू फॉर्मुलेट लॉ बट सम पावर्स आर सो गिवन to the executive and the judiciary that the legislative cannot misuse its power. ये पावर ये जो है लेजिस्लेचर वो खाली लॉ को फ्रेम करते हैं, तो बाकी का जो काम है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को दिया गया है, तो जिसके वजह से ये जो लेजिस्लेचर है तो उसका जो पावर है वो उसका मिसयूज ना करे. सिमिलरली द एग्जीक्यूटिव इज कंट्रोल्ड बाय गिविंग पावर टू द लेजिस्लेचर and the judiciary is controlled by giving power to the legislature and the executive. उसी तरह एग्जीक्यूटिव को जो पावर है वो कंट्रोल करने का काम किसको दिया गया है, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को, एंड जुडिशरी को कंट्रोल करने का काम जो है वो किसको दिया गया है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव को. इस तरह जो है अपने पावर पे कंट्रोल करने का वर्क भी जो है दिया गया है, जिस वजह से जो ये तीनों ऑर्गन्स है वो अपने पावर का मिसयूज ना कर सके. चलो ये जो तीनों ऑर्गन्स है उसके अंदर फर्स्ट ऑर्गन जो है लेजिस्लेचर की जो लॉ को फ्रेम करने का काम करता है, ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द पावर टू मेक एंड चेंज लॉ. तो ये जो लेजिस्लेचर बॉडी है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. इंडिया इज अ रिपब्लिक हैविंग अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है वो रिपब्लिक है. क्यों? क्योंकि वो लोगों के द्वारा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा चलता हुआ हमारा कंट्री है. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एट द सेंटर इज सीन एट द पार्लियामेंट. लोगों के चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव है
वो सेंटर में रहते हैं। एंड ऑफ द स्टेट इज सीन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये जो है वो राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे हम लोगों को रहते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लोगों के द्वारा जो चुने जाते हैं वो। द पार्लियामेंट इज एन इम्पोर्टेंट एंड एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेशन। पार्लियामेंट जो है वो इम्पोर्टेंट और एपेक्स यानी कि सबसे ऊपर सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। हमारा भारतीय संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा का इंक्लूडेशन होता है। ये सारे लोगों से जो है हमारा पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट बनता है। लेजिस्लेचर जो है वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन जो है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यूनिकैमरल, when the legislature is consisting of one house। जब लेजिस्लेचर में एक ही हाउस हो तो उसे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाएगा। सेकेंड बाइकैमरल यानी when the legislature is consist two house it is called a bicameral। अभी ये वन यूनिकैमरल क्या है और बाइकैमरल क्या है जो आगे हम लोगों को समझाएगी, जिसके अंदर ऐसी असेंबली के अंदर जो है लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर एक ही हाउस हो तो उसको यूनिकैमरल, और जो लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर दो हाउस हो तो उसको बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाएगा। एट द सेंट्रल लेवल द अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इज कॉल्ड राज्यसभा। सेंट्रल लेवल में, हाँ, यानी कि जो केंद्र शासित, केंद्र में जो ऊपर का हाउस होता है, अपर हाउस लेजिस्लेचर का, उसको क्या कहा जाएगा? राज्यसभा। एंड द लोअर हाउस इज कॉल्ड लोकसभा। ये सेंट्रल लेवल पे। और स्टेट लेवल पे, राज्य में, द लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लेजिस्लेटिव सभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल परिषद, इस तरीके के दो जो है हाउस रहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेट हैव ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली। मेजोरिटी हमारे देश के अंदर जो स्टेट है वहाँ पे खाली लेजिस्लेटिव, स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली ही नियुक्त की जाती है। स्टेट लाइक्स बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र also have a legislative council too। जो स्टेट बड़े हैं, जहाँ के लोगों की लोकेलिटीज पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रहते हैं, यानी असेंबली भी रहती है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी रहती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रहता है। लेजिस्लेचर के अंदर फर्स्ट टॉपिक है लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल, पार्लियामेंट एंड लोकसभा। सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेटर का जो वर्क है वो क्या है, कैसे होता है, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे हम लोगों ने आगे देखा कि पार्लियामेंट के अंदर दो हाउस है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है सेंट्रल लेवल पे। द मेंबर ऑफ लोकसभा आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हु आर इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। ये जो लोकसभा के नियुक्त किए गए रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोगों के द्वारा चुने गए मेंबर्स होते हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। देयर आर इन ऑल 545 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ये सारे मेंबर्स और ये सारी चीज़ आप लोगों को रिमाइंड रखनी है, ये बीएसक्यू में आ सकते हैं। आउट ऑफ 545 मेंबर्स, 2 members are selected by the president from the एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के द्वारा जो है ये 2 मेंबर्स को, 545 में से 2 मेंबर्स को जो है रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, और जिनको प्रेसिडेंट जो है सेंट्रल के अंदर, सेंट्रल पार्लियामेंट के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो इन लोगों को नियुक्त करते हैं।
प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ अ पार्लियामेंट, जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों इंक्लूड है। द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द फर्स्ट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो पार्लियामेंट की जो मीटिंग होती है, संसद की जो मीटिंग होती है, उसको जो है हैंडल करते हैं, एड्रेसिंग करते हैं। जॉइंट सेशन को भी वही हैंडलिंग करते हैं। बिसाइड These two occasions, the presidents never attend the parliament. ये दो ओकेजन के अलावा पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट को अटेंड नहीं करते हैं। द प्रेसिडेंट कैन समन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो दोनों हाउस के जो पार्लियामेंट है उसका समन, यानी कि जैसे ईयरली पीरियोडिक जो समन बुलाया जाता है, मीटिंग बुलाई जाती है, वो करते हैं। कैन विथ होल्ड द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड कैन इवन डिसॉल्व द पार्लियामेंट। दोनों गृहों की जो है वो प्रोसीडिंग यानी कि आगे चलाने का काम भी करते हैं और डिसॉल्व यानी कि उसको शॉर्ट पीरियड के लिए स्टॉप करने का काम भी जो है ये प्रेसिडेंट करते हैं। अ बिल विच हैज पास्ड थ्री रीडिंग इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बिकम एन एक्ट ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट साइन इट। जो बिल यानी कि जो एक्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है वो, ये जो बिल है शुरू में इसको बिल बोला जाता है। ये जो बिल है वो पार्लियामेंट में पास करना होता है तो तीनों हाउस में से ये पास होता है, राज्यसभा, लोकसभा एंड जुडिशरी। तो ये और उसके ऊपर प्रेसिडेंट के साइन होने जरूरी है, तभी वो क्या बनता है, बिल बिकम एन एक्ट, वो एक्ट बनता है। लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट हाउस। लोकसभा जो है वो परमानेंट हाउस नहीं है। इट्स टर्म इज ऑफ 5 years। उसका जो टेनर है वो 5 years का है। इफ इट इज नॉट डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म, उससे पहले ये जो है वो डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम एंड नॉट द पार्लियामेंट। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे आगे है। Hence, the Parliament has to enjoy its power within the limits prescribed by the constitutions। Constitutions के अंदर जो लिमिट्स प्रिस्क्राइब की गई है उसके द्वारा पार्लियामेंट का जो भी वर्क है या काम है, पावर है, उसको एंजॉय किया जा सकता है। इफ द लॉज फ्रेम बाय द पार्लियामेंट वायोलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन चेंज इन द कोर्ट। अगर मानो कि कोई भी लॉ जो है पार्लियामेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से, लेकिन वो जो लॉ है वो वायलेट कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से वो वायलेट क्रिएट करे ऐसा है, तो ऐसे लॉ को कोर्ट के अंदर चैलेंजिंग किया जा सकता है। इफ द कोर्ट फाइंड द फ्रेम लॉज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, द कोर्ट कैन न्यूलिफाई द लॉज। ये जो जिसके लिए कोर्ट के अंदर चैलेंजिंग किया जाता है, तो कोर्ट जो है उसको अगर ऐसा लगे कि कॉन्स्टिट्यूशंस की जो प्रोविजंस है उसको उसके द्वारा इसको फ्रेम प्रोविजंस के अगेंस्ट इसको फ्रेम किया है, तो उस कोर्ट के द्वारा ये जो लॉ है उसको न्यूलिफाई यानी कि उसको कैंसल किया जा सकता है। तो इस तरह पार्लियामेंट के अंदर यानी कि लेजिस्लेटिव जो है वो फ्रेम लॉ करता है और आफ्टर दैट उसको इम्प्लीमेंटेड का वर्क करते हैं। अभी ये जो लोकसभा है, राज्यसभा, अपर हाउस, लोकसभा, तो लोकसभा के अंदर मेंबरशिप के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? To be qualified as a candidate and to be elected as a member of Lok Sabha, he or she must be citizen of India। सबसे पहले तो citizens of India होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, should be 25 years of age and more, 25 साल और उससे ज़्यादा होनी चाहिए। He or she should be having a unsound mind or insolvent। उसका जो दिमाग की जो मानसिक स्थिति है वो
सही होनी चाहिए। he or she should not be a employee of the central or state government। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं वो लोकसभा में मेंबरशिप नहीं ले सकते। ही मस्ट नॉट बी प्रूवन क्रिमिनल उसने कोई भी क्राइम पास्ट में किया ना होना चाहिए। देयर शुड बी पीरियड ऑफ 6 months बिटवीन 2 सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के 2 सिटिंग 6 months इसका जो पीरियड होता है वो 6 महीने का होता है, 2 बार। अ प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल से प्रेसिडेंट जो है ये लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। अ मेंबर of the any house of the parliament can attend the proceeding of that house and can vote in the same house, but a member of the cabinet ministry can attend the proceeding of both the house of the parliament even if or she is not a member of lok sabha। पार्लियामेंट्री मेंबरशिप के लिए जो है कोई भी ये जो डिसॉल्विंग है वो प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन पे यानी उसकी एडवाइजरी पे उसका जो है डिसॉल्व किया जा सकता है। लोकसभा को लोकसभा के यानी कि पार्लियामेंट के जो भी मेंबर है ये मेंबर अपर हाउस के जो मेंबर है उसके लिए वोटिंग कास्ट कर सकता है। अपर हाउस के जो भी मेंबर्स है उसके लिए वोटिंग कास्ट कर सकता है। स्टेट ऑफ गुजरात हैज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 26 मेंबर्स इन द लोकसभा। लोकसभा में हमारे गुजरात के अंदर 26 मेंबर है। द टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 years बट द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व इट बिफोर इफ नीडेड। लेकिन प्रेसिडेंट जो है उसको उसके जो टाइम पीरियड है उससे पहले डिसॉल्व भी कर सकते हैं। इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑफ द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंड फॉर 1 year। अगर मानो कि कोई इमरजेंसी नीडेड हुई है तो ऐसी सिचुएशन में लोकसभा को 1 साल के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। If the president dissolve the parliament, it cannot be changed in court। अगर प्रेसिडेंट जो है लोक पार्लियामेंट को डिसॉल्व करता है तो उसके लिए कोर्ट के अंदर उसको चैलेंजिंग नहीं किया जा सकता, यानी कि वो जो डिसॉल्व करते हैं उसको मान्य रखना पड़ता है। अभी कोरम यानी कि जो मेंबरशिप है वो कैसे बनती है। कोरम इज द मेंबर और मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर कितने मेंबर्स हैं? प्रेजेंट मेंबर। इट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वर्किंग इन द हाउस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। ये जो नंबर है वो कितने प्रेजेंट है और टोटल वर्किंग कितने करते हैं हाउस के अंदर, उसमें से जो प्रेजेंट मेंबर है वो। द मिनिमम कोरम ऑफ द लोकसभा शुड बी 1/10 मेंबर जो है लोकसभा के अंदर वो कोरम के अंदर रिप्रेजेंटेटिव रह सकते हैं। आउट ऑफ फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 545 मेंबर्स है तो उसका 1/10 करेंगे तो 55 शुड बी प्रेजेंट। सिमिलरली द मिनिमम कोरम ऑफ राज्यसभा 2 शुड बी 1/10 आउट ऑफ 250 मेंबर्स 25 शुड बी प्रेजेंट। लोकसभा के अंदर 545 मेंबर्स में से 1/10 पार्ट यानी 55 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट एंड राज्यसभा के अंदर टोटल 250 मेंबर्स जो है उसमें भी 1/10 मेंबर जो है उससे कोरम बनती है रिप्रेजेंटेटिव, तो उसमें 1/10 यानी कि 25 मेंबर से जो है प्रेजेंट होनी चाहिए और इससे जो है कोरम जो है वो नियुक्त होती है। इस तरह जो है लोकसभा लेजिस्लेचर के अंदर लोकसभा जो है वो काम करती है। थैंक यू।